हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का। क्या हाल चाल है भाई? आप सभी लोग काफी डरे हुए हो कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, कैसे होगा एडमिशन। बच्चे एक बात सोचो, आप ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। ये जो आपको सीक्रेट बताने जा रहे हैं शायद ही आपको कोई बताएगा, और इसके लिए बहुत सारे लोग मिसगाइड भी आपको कर रहे होते हैं। देखो, अगर आप सोचो कि अगर आपके मार्क्स 400 हैं, ठीक है, आपके दोस्त के जो मार्क्स है 300 के प्रॉक्स हैं, अगर आपका दोस्त आपसे बेहतरीन कॉलेज में जा रहा है कम नंबर लाकर भी, तो आपको कैसा लगेगा? बच्चे, हम बताना आपको चाहते हैं कि काउंसलिंग का सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, कितने मार्क्स हैं तो कौन से यूनिवर्सिटी में आपको टारगेट करना चाहिए, और हां, सबसे बड़ी बात, कितने यूनिवर्सिटी में टारगेट करना चाहिए। यहां पे राइट वर्सेस रॉन्ग काउंसलिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब देखो, लास्ट ईयर क्या हुआ था, उससे पहले भी क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा नंबर लाकर भी अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाते हैं। और वजह क्या है कि वो यहां पे ढंग से काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं। देखो, एग्जाम दे दिया आप लोगों ने, रिजल्ट तो आता ही रहेगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज आपका सामने है काउंसलिंग। भाई मैं सच बताऊं ना, तो आपका एनसीईटी के प्रिपरेशन से ज्यादा बच्चे यहाँ पे दिक्कत कहां पे आती है, समस्याएं कहां पे आती है, तो काउंसलिंग में आती है। हर बच्चा पढ़ लेता है, हर बच्चा एग्जाम दे देता है, लेकिन हर बच्चा यहाँ पे सही तरीके से काउंसलिंग नहीं करा पाता है। और इसके लिए बच्चे हम आपको गाइड करते हैं। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो बच्चे एनसीईटी की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, और तैयारी की आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी करोगे, ठीक है, जो बच्चे एनसीईटी एग्जाम दिए होंगे, काउंसलिंग के लिए सोच रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताने जा रहा है डिटेल में, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ध्यान से हमारी बातों को आप सुनिएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। राइट स्ट्रेटजी अगर आप बच्चे फॉलो करते हैं तो सिंपल सी बात है कि आप टॉप कॉलेज में जाने वाले हो। स्मार्ट काउंसलिंग आपको बच्चे सेफ सिलेक्शन दिलाने वाला है बच्चे, है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें, आप में से बहुत सारे बच्चों को कुछ मार्क्स कम आ गए हैं, जैसे लाइक 150 हो गया, है ना, 200 के अप्रोक्स हो गया, तो बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेने को सोचते हैं। तो आप सभी बच्चों के लिए जो एनसीडी कॉन्सेप्ट का पहला बैच रहता है, श्योर सिलेक्शन प्लस बैच, वो बच्चे आ चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जाइए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, आप वहां से एनरोल हो जाइए। अभी जो बच्चे ऑफर चल रहा है, यानी कोर्स आपको जो मिल रहा है 299 में आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, चाहे बीए बीएड हो, चाहे बीएससी बीएड हो, चाहे बीकॉम बीएड हो। तो प्यारे बच्चे, चलिए आज का सेशन काफी खास होने वाला है, और ये बातें आपको कोई नहीं बताता बच्चे, मैं बता रहा हूं पर्सनली। अब लास्ट ईयर की आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, ठीक है। लास्ट ईयर क्या था, एक मान लीजिए, बच्चे का नाम नहीं लेंगे, ठीक है, और टीचर्स का भी नाम नहीं लेंगे, है ना। मान लीजिए एक बच्चे का यहाँ पे 350 मार्क्स थे, ठीक है, और एक बच्चे का 250 के मार्क्स यानी 268 था, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। और जो कहानी रियल में, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए, 350 वाले बच्चा काउंसलिंग करा रहा है, ठीक है, मान लीजिए एक्स बच्चे का नाम है और इसका मान लीजिए वाई नाम है। अब ये बच्चा, आप खुद सोचो, अगर आपके 350 मार्क्स हैं तो आपको कितने यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए। तो अब बच्चे पूछते हैं, सर मेरे इतने मार्क्स है, मैं यहां पे अप्लाई करूं या ना करूं। अब देखिए, ये बच्चा, मुझे लगता है इस सारे आईआईटी में अप्लाई कर सकता है, आईआईटी में इसका चांस है होने का, ठीक है। अगर आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता होगा तब ये बच्चा आरआई में भी काउंसलिंग करा सकता है, ठीक है। अब देखो, अगर मानते हैं ये बच्चा बॉयज है, मान लो लड़का है, ठीक है, बॉय है, और 350 मार्क्स है इसका, और ये सोच रहा है कि हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का जो डीयू का बच्चे आपका नॉर्थ कैंपस है वहां पे काउंसलिंग कराएं, तो मुझे लगता है इसको काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए, क्योंकि इतना कम कट ऑफ नहीं जाती है, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सर आप कहना क्या चाहते हो, बता रहे हैं वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं एक 268 वाले बच्चे का, है ना। अब देखो, अब ये पूछेगा, सर क्या मुझे आईआईटी में अप्लाई करना चाहिए? मैं बोलूंगा नहीं करना चाहिए। बोलेगा सर क्यों? मैं बोलूंगा अगर आपके पास पैसे हैं तो वेस्ट करो, अगर नहीं है तो हमारी बात सुनो, ठीक है। अब यहां पे देखो, होता क्या है कि जो काउंसलिंग का फीस लगता है नॉन रिफंडेबल होते हैं, रिफंड नहीं करी जाती है बच्चे। अब ये बच्चा आईआईटी केजीपी में जाके क्या कर रहा है, काउंसलिंग करा रहा है। अरे गधा हो का भाई, तुम काहे केजीपी में काउंसलिंग करा रहे हो, तुम्हारा मार्क्स बहुत कम है, तुमको आईआईटी मिल ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। यही चीज है ना, आपको कोई बता नहीं पाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए आप किसी यूट्यूबर से पूछते हो कि भैया दीदी करके, ठीक है, बता दीजिए 268 में आईआईटी में अप्लाई करना चाहिए, तो वो बोलेगा हाँ, ऐसे व्हाट्सएप रिप्लाई करेगा हाँ, ठीक है। उसको नहीं लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, नहीं में आप देखोगे NHI व्हाट्सएप भाषा में लिखते हो, नहीं लिखते हो, ठीक है, मैं लिख भी नहीं पा रहा हूं, नहीं, है ना, यही नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उनको नहीं लिखने में टाइम लगता है, हाँ लिखने में थोड़ा कम टाइम लगता है, इसलिए आपको हाँ लिख देते हैं। उनका पैसा नहीं लग रहा, पैसा आपका लग रहा है, पैसा आपका वेस्ट हो रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि कितने मार्क्स में कौन से यूनिवर्सिटी में आपको टारगेट करना चाहिए और कितने यूनिवर्सिटी में आपको टारगेट करना चाहिए बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे अब 268 वाला बच्चा है, मुझसे पूछा सर आईआईटी में अप्लाई करूं, मैं बोलूंगा नो। सर कोई भी आईआईटी में अप्लाई कर सकता हूं क्या? मैं बोलूंगा हाँ, आप आईआईटी जोधपुर में ट्राई कर सकते हो। बोलेगा सर ठीक है, आईआईटी में नहीं करता हूं, एनआईटी में करना चाहिए मुझे क्या? मैं बोलूंगा हाँ, एनआईटी में अप्लाई कर सकते हो। बोले सर कौन सा एनआईटी? मैं बोलूंगा जालंधर मत अप्लाई करना, ठीक है, जालंधर में एडमिशन पॉसिबल नहीं है आपका,
है ना। बोलेगा सर तब बताइए, मैं बोलूंगा वारंगल में अप्लाई कर लो, वारंगल में चांसेस है ना। मैं बोलूंगा आप कालीकट में अप्लाई कर लो, वहां पे चांसेस है। पौंडीचेरी में आपका चांसेस है, वारंगल में आपका चांसेस है बच्चे, ठीक है। आपका अगरतला में चांसेस है। तो अब बोलेगा सर क्या मुझे आरआई भोपाल में टारगेट करना चाहिए क्या? मैं बोलूंगा नहीं करना चाहिए। क्यों? आप पैसे वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, और अपना बच्चे यहाँ पे जो काउंसलिंग के टाइम पे बहुत सारी समस्या आती हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफी परेशान होते हैं, तरह तरह के मैसेज करेंगे, सर ये बताइए वो बताइए, ठीक है। तो बच्चे आपको बिल्कुल परेशानी होना है। ऑफिस का नंबर आपके पास है 9651222407। ऑफिस का नंबर बच्चे आपके पास होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा बच्चे आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। जो बच्चे इंस्टाग्राम पे आप वहां भी हमसे डाउट पूछ सकते हो। ऑफिशियल विकास सर करके है, ठीक है। ऑफिशियल विकास सर ये हमारी आईडी है, आप बच्चे फॉलो कर सकते हो, है ना, ठीक है। चलो तो बच्चे यहां पे मेनली आपको बताना क्या चाहते हैं कि अब देखिए आपके कितने मार्क्स है, तो कौन से यूनिवर्सिटी में टारगेट करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली होगी, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि आपका जब से रिजल्ट आता है ना, तभी से आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है बच्चे, ठीक है। तो आप देखो फालतू की बातों में नहीं आइएगा। जो मैं आपको बोलूंगा, जो यहां से आपको बताई जाएगी, हाँ इतने मार्क्स वाले बच्चे यहां अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अपने 10 से 15,000 20,000 रुपया वेस्ट कर सकते हो बच्चे, ठीक है। अब मान लो किसी बच्चे के यहाँ पे 150 मार्क्स है, अब बोलेगा सर 150 मार्क्स है, मुझे एनआईटी में अप्लाई करना चाहिए। मैं बोलूंगा यार बहुत रिस्क है। अब बोलो सर एनआईटी वारंगल में बताइए, आप कट ऑफ कम जाती है। मैं बोलूंगा वहां भी रिस्क है इस बार, है ना, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा हाई जाने वाली है। अब देखो आप अगर एनआईटी वारंगल में अप्लाई करते हो तो वहां पे आपका काउंसलिंग का फीस 2,000 रुपए लगने वाले हैं। और अगर आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है, कट ऑफ लिस्ट में नाम नहीं आती है, तो भाई आपका 2,000 रुपए वेस्ट चला गया, बर्बाद हो गया आपका। तो भाई यहाँ पे आप परेशान हो जाओगे, आपके जो पिताजी है माताजी है वो भी परेशान हो जाएंगे, कितना पैसा मांग रहा है। और हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होते बच्चे कि 10,000 15,000 काउंसलिंग में दे पाए, ठीक है। अब सुनो हमारी बात को, सर आप कहना क्या चाहते हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मार्क्स आपके इसके आसपास आ रहे हैं तो आपको कितने यूनिवर्सिटी में ट्राई करना चाहिए। देखो बच्चे अगर आपके मार्क्स 150 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, यानी 200 250 से कम आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम, अगर आपको एडमिशन चाहिए इस बार किसी भी हाल में, तो आपको कम से कम 10 से 12 या 15 से 20 यूनिवर्सिटी में आपको यहां पे अप्लाई करना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। अब सर क्या मुझे आईआईटी भी इंक्लूड रहेगा इसमें? नहीं, आईआईटी इंक्लूड नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। एनआईटी भी नहीं रहेगा, एनआईटी में बहुत कम चांस आपका, आरआई भी आपका नहीं रहेगा, डीयू में कम चांस है। आप डीयू में, आरआई में, एनआईटी में, आईआईटी में अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो बच्चे, ठीक है। मैं बताऊंगा उस टाइम पे कि कितने बच्चे को कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एनसीईटी काउंसलर बच्चे, ठीक है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए अगर किसी बच्चे का 250 मार्क्स आ रहा है तो 250 मार्क्स वाला बच्चा एनआईटी में, सारे एनआईटी में अप्लाई कर सकता है, जालंधर को छोड़कर, ठीक है। आप एनआईटी में अप्लाई कर सकते हो, यानी कम से कम आपको टारगेट करना चाहिए 10 से 15 यूनिवर्सिटी, यानी आप मान सकते हो कि 8 से 10,000 रुपए आपके यहाँ पे वेस्ट होने वाले बच्चे, ठीक है, काउंसलिंग में। और वहीं अगर किसी बच्चे का 320 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 8 से 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, जो मैं आपको बताऊंगा कहां कहां आपको अप्लाई करना चाहिए। अब बोलेगा सर 320 आ रहा है, मुझे आईआईटी भुवनेश्वर में अप्लाई करना चाहिए। मैं बोलूंगा बहुत बड़ा रिस्क है भाई, 99% रिस्क है, चांस नहीं है आपका एडमिशन होने का, तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। सर आरआई में अप्लाई कर सकता हूं, मैं बोलूंगा आरआई आप अजमेर में अप्लाई कर लो, आरआई मैसूर में आप अप्लाई कर सकते हो, भुवनेश्वर में कम चांस है, ठीक है, आपका भोपाल में कम चांस है, रिस्क हो सकता है, पैसा वेस्ट हो सकते हैं आपके। अब जो किसी बच्चे का 400 प्लस मार्क्स है, मैं बोलूंगा कहां एडमिशन लेना है, बोलेगा सर मुझे आईआईटी भुवनेश्वर में। मैं बोलूंगा सुनो, अगर आईआईटी में लेना है भुवनेश्वर में, तो आप आईआईटी खड़गपुर में अप्लाई कर सकते हो, वहां भी चांस लेना, ठीक है। यानी कम से कम 5-6 यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा अगर आप 400 प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हो तब। अब ये भी मैं श्योर रहना सर मैं एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगा, क्या मेरा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, अगर आपके 450 प्लस मार्क्स है तब, ठीक है। आप सोचेंगे सर मुझे आरआई भोपाल जाना है, वही जाना है सिर्फ, मैं बोलूंगा सिर्फ वही काउंसलिंग कराओ अगर आपके मार्क्स 450 प्लस है तो। अब बोलोगे सर मुझे चाहे आरआई मिल जाए चाहे आईआईटी मिल जाए, मैं बोलूंगा कितने मार्क्स से, बोलोगे सर 400 गया अप्रॉक्स है, तो मैं बोलूंगा कि एक काम करो, आईआईटी जोधपुर बोल रहा हूँ, आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी भुवनेश्वर अप्लाई कर लो, और साथ ही साथ 5-6 यूनिवर्सिटी में कर रहा है ना आपको, तो एक आध 2 आरआई भी देख लो आप, ठीक है, साथ ही साथ एनआईटी भी आप देख लो, है ना। यानी कुल मिलाकर आपको 5 से 6 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। सुनो अपनी, अब देखो ये बातें बोलनी नहीं चाहिए, ठीक है, अपनी औकात के हिसाब से चादर फैलानी चाहिए, ठीक है। यानी आप सर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, ठीक है, हाँ उतना ही पैर फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो, आप सुने होंगे कहावत, ठीक है। तो इसी बात का ध्यान रखिएगा, उतना ही पैर फैलाइएगा जितनी बड़ी चादर आपकी होगी। ये नहीं कि आप मार्क्स लेकर 150 अब आईआईटी में अप्लाई कर रहे हो, भाई पैसे वेस्ट कर रहे हो। लेकिन कुछ आपके जो बुद्धू लोग होते हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं, ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। उनको बस कहना होता है हाँ कर दो, पैसा उनकी नहीं लग रही, पैसा आपकी लग रही होती है, आपके फैमिली की पैसा लग रही होती है।
आप लोग परेशान हो जाते हो बच्चे, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा, गलत तरीके से काउंसलिंग कराएंगे तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कम मार्क्स लाकर ही बच्चे क्या करते हैं, अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं। और ऐसे बच्चे होते हैं जो ज्यादा मार्क्स लाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि कौन से यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है। इसके वजह से ही बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन नहीं ले पाते, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अभी आप बहुत सारे आप में से बच्चे सीयूटी का एग्जाम दे रहे होंगे, तो आप आराम से सीयूटी का एग्जाम दीजिए, उसके बाद ही आपकी काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले नहीं होने वाली है बच्चे, ठीक है। आपका जो रिजल्ट है वो 15 बच्चे मई के बाद ही आपका रिजल्ट आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। आप अपने रिजल्ट का वेट करिए। हो सकता है किसी बच्चे का मार्क्स थोड़ा कम हो सकते हैं जो आप प्रोविजनल आंसर की में काउंट किए हो, या फिर हो सकता है आपके मार्क्स थोड़ा इंक्रीज भी हो सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो आप रिजल्ट का वेट करिए। और ये जो काउंसलिंग का टेंशन है ना, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल परेशान नहीं हुए बच्चे, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है एनसीईटी कॉन्सेप्ट, आप बस इसे फॉलो कर लीजिए और हमारे ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और हाँ, साथ ही साथ टेलीग्राम पे एक लिंक भेजा गया है, ठीक है, कट ऑफ एनालिसिस के लिए। आप इस गूगल फॉर्म को जाकर जरूर से जरूर भर दीजिएगा, ताकि यहाँ पे एक आइडिया लगा सके हाँ कितने बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितनी कट ऑफ जा सकती है। और मुझे उम्मीद है बच्चे कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। और देखो, पसंद आया या नहीं बच्चे, रियलिटी जो है मैं वही आपको बताया हूं। पिछले 3 सालों से आपको देखो एनसीटी के बारे में किसी को पता भी नहीं था, ठीक है। आज ना सब एनसीटी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तभी से मैं आपको एनसीटी के बारे में गाइड कर रहा हूं। एकमात्र चैनल एनसीटी कॉन्सेप्ट था और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म स्पेशली एनसीटी के लिए है। हम लोग सिर्फ गाइड करते हैं आपको एनसीटी कॉन्सेप्ट के माध्यम से, सिर्फ एनसीटी के लिए करते हैं बच्चे। तो आप एक बार भरोसा बनाकर रखिए और टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, ठीक है। सबका एडमिशन होगा, मैं बोल रहा हूं कि हाँ होगा तो होगा, चाहे हाँ देखो सिंपल सी बात है कि अब जितनी गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितनी चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा। सुनोगे आप लोग, जितने कम मार्क्स होंगे आपके उतना ही आपको मतलब जितने ज्यादा आपके मार्क्स होंगे उतना ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। कम मार्क्स होंगे तो भाई उसी हिसाब से आपको कॉलेज मिलने वाले हैं। एडमिशन तो सबका हो पाता है, ठीक है। जो बच्चे 8 से 10,000 रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं काउंसलिंग में, 10 से 12,000 15,000 रुपए भी लगते हैं, 20,000 रुपए भी लग सकते हैं आपके, ठीक है। तो ऐसे बच्चों का एडमिशन हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं बिहार से हूं, दुनिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए। इस बार हमारे फैमिली वाले मना कर रहे हैं कि अब आगे नहीं एंट्रेंस देना है, शादी करा देंगे, वो करा देंगे, बहुत सारी समस्या आती हैं, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग वेट करिए, रिजल्ट आने दीजिए। बाकी काउंसलिंग में पूरी तरह से हेल्प करी जाएगी एनसीटी कॉन्सेप्ट के माध्यम से। बिल्कुल आपको परेशान नहीं है, कहीं आपको भटकने की कोई नीड नहीं है। मैं बच्चे आ चुका हूं, हमारी टीम पूरा लग चुकी है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। हर जो भी आपके डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा, ठीक है। आपकी हर प्रॉब्लम के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आपको पता होगा एनसीटी कॉन्सेप्ट का एक ही नारा है, तैयारी के साथ भी और तैयारी के बाद भी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।